नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कभी कभी बच्चे बहाना बनाते हैं कि हमें पढ़ने के लिए वो परिस्थितियाँ नहीं मिली, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कैसी परिस्थिति में पढ़ सकता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में पढ़ सकता है, जब घर के हालात सही ना हो तो भी पढ़ सकता है। ऐसी आज एक घटना शेयर करते हैं। दरअसल ये घटना मेरी खुद की है। 10वीं क्लास में जब पढ़ता था, पहली वीडियो मैंने बताया था कि 10वीं क्लास में दाखिला लेते ही मैं गिराए चला गया था। अपने पिताजी के साथ मदद करने के लिए थ्रेसर पे काम करता था। सीजन ख़त्म होने के बाद जब वापस आए तब तक स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी, क्योंकि उसमें 15-20 मई के आसपास छुट्टियां हो जाती थी। जून में छुट्टियां रहती थी, जुलाई में स्कूल खुलता था। जब तक स्कूल खुले तब तक बहन के यहाँ कुछ समस्या आ गई, वो अपने परिवार से अलग हो गई थी। उसका एक छोटा बच्चा था, बच्चा रखने के लिए उसको मदद की ज़रूरत थी, तो वो हमारे घर आई, उसने मदद मांगी। तो मैंने कहा कि भैया आप हमारे साथ चलो, वहीं पे पढ़ लेना। तो मैं अपने गांव खटकर से एसएलसी लेके हिसार के पास एक गांव है लाडवा, वहाँ चला गया। वहाँ गांव के स्कूल में दाखिला ना करा के मेरे जीजा जी मुझे हिसार ले गए दाखिला कराने के लिए। हिसार का एक प्राइवेट स्कूल था, स्कूल का नाम बताना यहाँ उचित नहीं लगता। शहर के बीच में स्कूल था, हिसार के बीच में स्कूल था, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, काफ़ी पुराना स्कूल था। उन्होंने जाते ही एक मैडम के पास भेज दिया। मैडम ने कहा कि आपको मैथ का और इंग्लिश का, साइंस का टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैम अप्रैल में और मई में मैं स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि मैंने छुट्टी लेके अपने पिताजी के साथ काम किया, थ्रेसर पर खेतों में काम किया है, इसलिए टेस्ट में दे नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बिना टेस्ट का आपका एडमिशन हम ले नहीं सकते। तो जीजा जी कहने लगे फिर क्या करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लाडवा गाँव में सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो, वहीं पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वापिस आए, अगले दिन गाँव में सरकारी स्कूल में चले गए। जाकर दाखिला लेने के लिए हेडमास्टर ने कहा एप्लीकेशन लिख के लाओ। सेक्शन जो ए था उसमें 33 बच्चे थे, सेक्शन बी में 28 या 29 बच्चे थे। तो वो चाहते थे मेरा दाखिला सेक्शन बी में हो। मैंने जो एप्लीकेशन लिखी उससे पहले मैंने पता कर लिया था। उन्होंने बताया कि ए में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन दे सकते हो, बी में थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं। तो इसलिए मैंने जो एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी उसके अंदर ये लिख दिया था कि आपके स्कूल की कक्षा 10वीं ए में दाखिला देने का कष्ट करें। हेडमास्टर साहब ने जब एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने कहा कि ए में ही क्यों दाखिला लेना चाहते हो, हमारे पास तो ए में पहले ही ज़्यादा बच्चे हैं, हम बी में आपका दाखिला करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं और मुझे पता चला है ए सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनके साथ कंपटीशन करूंगा तो अच्छा लगेगा। हेडमास्टर साहब ने कहा आपकी 8वीं क्लास की मार्कशीट दिखाइए, क्योंकि उसमें बोर्ड के एग्जाम होते थे। मैंने 8वीं क्लास की बोर्ड की अपनी मार्कशीट दिखाई। मार्कशीट देखने के बाद हेडमास्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपका दाखिला 10वीं ए क्लास में कर देते हैं। 10वीं क्लास में दाखिला करने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाती है। 9वीं क्लास में मेरे पास संस्कृत थी, क्योंकि किसी रिश्तेदार ने कहा था कि संस्कृत आसान होती है, संस्कृत लीजिए उसमें नंबर ज़्यादा आएंगे। लेकिन मेरा संस्कृत में इतना इंटरेस्ट था नहीं, मुझे ड्राइंग अच्छी लगती थी, तो मैंने 10वीं में अपनी सब्जेक्ट भी बदल लिया था, संस्कृत छोड़ के ड्राइंग ले लिया था। जैसे ही पढ़ाई आगे बढ़ी, ठीक ठाक चल रहा था। जनवरी के महीने में, यानी कि 28 जनवरी 1988 की बात है, जहाँ मैं अपनी बहन के यहाँ रहता था, पढ़ने के लिए किसी खेत में पढ़ते थे, क्योंकि 10वीं में एक लड़का था उसके खेत में पढ़ते थे, वो भी मेरे साथ पढ़ता था, मैं भी उसके साथ उसके खेत में ही पढ़ता था। तो मेरी बहन की और उसकी सास की आपस में किसी बात पर हुई, जैसे हर घर में सास बहू की हो जाती है। तो मेरी बहन के पास उसकी सास का एक लोहे का बॉक्स था, जिसके अंदर मेरी किताबें रखी हुई थी। जब सास बहू की आपस में झगड़ा तो मेरी बहन की जो सास थी वो मेरी किताबें फेंक कर और अपना बक्सा लेके चली गई। मेरे दिमाग में एकदम से सवाल आया, इनकी सास बहू की लड़ाई है, सास बहू की घर घर में लड़ाई होती है, इसमें मेरे को बीच में क्यों लिया, मैं तो एक रिश्तेदार हूँ, तो मेरी किताबें फेंक कर क्यों गई। तो मेरा मन एकदम उचट गया। मुझे लगा कि मुझे इस गांव में नहीं रहना चाहिए, यहाँ से अपने घर चला जाना चाहिए। अगले दिन स्कूल जैसे मैं गया, एक्स्ट्रा क्लासेज लगती थी। हमारे क्लास इंचार्ज को सुबह जाते ही 9:30 का जैसे स्कूल था, 8:30 हम चले गए थे। हमारे क्लास इंचार्ज को मैंने कहा कि सर मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। उसने पूछा क्या समस्या। मैंने कहा कोई समस्या नहीं, मुझे इस गांव में नहीं रहना, इस गांव में दिल नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आकर एग्जाम दे दूं, क्योंकि उस साल 2 मार्च से एग्जाम शुरू होने थे 10वीं के, मैं 2 मार्च को आकर एग्जाम दे जाऊंगा। क्लास इंचार्ज ने कहा कि इतनी लंबी छुट्टी देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, हेडमास्टर साहब आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर। आधी छुट्टी में हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया, कई टीचर और भी पास में बैठे थे। तो हेडमास्टर साहब ने मुझे पूछा आप 1 महीने की छुट्टी क्यों लेना चाहते हो। तो मैंने कहा सर मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम दूं तो मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दो,
2 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 1 मार्च में को मैं वापस आ जाऊँगा और आकर एग्ज़ाम दे दूँगा। हेडमास्टर साहब ने कहा कि फ़ीस की दिक्कत है। मैंने कहा नहीं, फ़ीस की कोई दिक्कत नहीं, फ़ीस मैं अपने घर से लेके आता हूँ। कहने लगा पढ़ने की कोई समस्या है। मैंने कहा नहीं, पढ़ने की कोई समस्या नहीं। 10वीं बी में एक लड़का है, उनके खेत में हम पढ़ते हैं, वो भी मेरे साथ जाता है और मैं भी उनके साथ खेत में ही पढ़ता हूँ। तो बोला समस्या क्या? मैंने कहा इस गाँव में ही नहीं रहना। तो हेडमास्टर साहब ने कहा ठीक है, इस गाँव में अगर आपको नहीं रहना, मैं हिसार से आता हूँ, आप मेरे साथ हिसार चलिए, आपका रहने का, खाने का, पीने का, आने जाने का किराया सारा मैं भरूंगा, लेकिन आप 1 महीने की छुट्टी मत मांगिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल सिर के ऊपर है, पढ़ाई में काफ़ी बाधा आएगी। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं रहना, अगर आप छुट्टी दे सकते हो दे दीजिए, नहीं तो मैं बिना छुट्टी के चला जाता हूँ, आप मेरा नाम काट दीजिए। हेडमास्टर साहब ने मेरी साइकोलॉजी को समझा, मेरी साइकोलॉजी को समझ के उन्होंने कहा ठीक है, अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, आप ऐसा कीजिए, बैग उठाइए, शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर चले जाइए, और जिस दिन तुझे ये एहसास हो कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, पढ़ने में मेरा फ़ायदा है, स्कूल जाने में मेरा फ़ायदा है, उसी दिन घर से वापस आ जाना। ये मत समझना कि मैं 1 महीने के लिए बोल गया था, 1 महीने तक वापस नहीं आऊँगा। तो मैं वहाँ से शांतिपूर्वक ढंग से चला गया। घर आने के बाद पढ़ाई किया, कंटिन्यू चलता रहा, धीरे धीरे मन शांत हुआ। फिर ये ध्यान में आने लगा कि सिलेबस पूरा हो चुका है, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, अगर स्कूल में जाऊंगा तो टीचर से पूछ सकता हूँ, यहाँ किससे पूछूंगा? तो फिर वापस मन बना। फरवरी में 12-13 फरवरी को मैंने घर वालों कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, अब मैं स्कूल जाऊँगा और पढ़ना चाहता हूँ। मैं वापस फिर तैयार होके लाडवा चला गया, और वहाँ से जब स्कूल गया, हेडमास्टर साहब ने बुला, कहने लगे वापस आ गए? मैंने कहा हाँ जी आ गया। मैंने कहा मन लगा के पढ़ोगे? मैंने कहा हाँ जी मन लगा के पढ़ूंगा। बोला ठीक है, क्लास में बैठ जाओ। तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ बहन के वहाँ रहता था, तो बहन का छोटा बच्चा था 1 साल का, उसको यहाँ बैठा के, यहाँ ऐसे कंधे पर रख के और ऐसे पकड़ के हाथ में किताब लेके पढ़ता रहता था और घूमता रहता था। बच्चा यहाँ लेटा रहता था और मैं पढ़ता रहता था। लोग मजाक भी करते थे कि बड़ा पढ़ाकू है। लोगों को मजाक पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा एक ही टारगेट था कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इस तरह से पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। फिर एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आया, और अच्छे रिजल्ट के बाद फिर आगे +1 में दाखिला लिया था। उसी दौरान +1 में दाखिले के बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, पास हो गया, मेरिट में आ गया और एयरफोर्स में चला गया था। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो किसी भी कठिन परिस्थितियों में पढ़ सकता है। तो जो बच्चा सीख लेना चाहता है इसे सीख ले सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।